सरकार को हर बार सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर घेरा जाता रहा है। आखिर अगर आपके पास भी LIC, SBI जैसी कंपनियां होती तो आप भला उसकी हिस्सेदारी क्यों ही बेचते। लेकिन सरकार ऐसा करती है और कई बार सरकार को ऐसा करना पड़ता है। इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बजट क्लासरूम के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और सरकार के बजट में इसे लेकर क्या टारगेट्स होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश का मतलब होता है सरकार का अपने एसेट्स को बेचना। आमतौर पर सरकार पब्लिक सेक्टर की कंपनियों, प्रोजेक्ट्स या दूसरे फिक्स एसेट्स को पूरी या आंशिक तौर पर बेचती है। इस हिस्सेदारी की बिक्री या स्टेक सेल को ही डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये संपत्तियां या स्टेक निजी इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं और इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट से प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर लंबे वक्त से ही काफी बहस भी हो रही है। आखिर सरकार अपनी कंपनियों को क्यों बेच रही है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU कंपनियों में सरकार के अपनी हिस्सेदारी को कम करने या इसे पूरी तरह से खत्म करने का इन कंपनियों के कर्मचारी संगठनों ने भी कई बार विरोध करते रहे हैं। इसके बावजूद सरकार तकरीबन हर बजट में डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े अपने टारगेट्स रखती है। यानी सरकार बताती है कि वो अगले फाइनेंशियल ईयर में सार्वजनिक संपत्तियों को बेचकर कितना पैसा जुटाने वाली है। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ बीमारू कंपनियों को ही बेचती है। कई बार सरकार फायदे में रहने वाली अच्छी खासी कंपनियों को भी बेचती है, उसमें अपने स्टेक को सेल करती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी क्यों बेचती है या इनसे बाहर क्यों निकल जाती है? तो देखिए, PSUs के स्टेक सेल की कई वजह हैं। पहला तो यह कि सरकार की सोच यह है कि उसका काम कंपनियां चलाना और प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि देश चलाना और लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना है। यानी सरकार धीरे धीरे कारोबार चलाने के काम से बाहर होना चाहती है और अपना पूरा फोकस गवर्नेंस पर लगाना चाहती है। दूसरी वजह यह भी है कि कई बीमारू कंपनियां सरकार पर बोझ होती हैं। आप एयर इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए। सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपयों का लॉस इस कंपनी को लेकर हो रहा था। आखिरकार ये पैसा था तो टैक्स पेयर का ही। 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया का कुल कर्ज 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था और सरकार को इसे बेचने से पहले तकरीबन 62,000 करोड़ रुपए इस कंपनी में डालने भी पड़े थे। एक और कंपनी का उदाहरण आपको देते हैं, नाम है BSNL। 2022-23 के बजट में सरकार ने BSNL में 44,720 करोड़ रुपए डालने का ऐलान किया था। हाल में ही सरकार ने बताया था कि अपनी नींव पड़ने से लेकर अब तक BSNL का नेट लॉस तकरीबन 57,671 करोड़ रुपए का हो चुका है, जबकि MTNL का लॉस 14,989 करोड़ रुपए का है। ऐसे में तमाम मामले हैं जहां सरकारी कंपनियां घाटे और कर्ज सरकारी खजाने पर भारी पड़ रहे हैं और यहां से ऐसी कंपनियों से निकलने का एक सॉलिड तर्क भी बनता है। एयर इंडिया में सरकार ने ऐसा किया भी, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी एयर इंडिया की बेच दी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सरकार अक्सर मुनाफे वाली कंपनियों में भी अपनी हिस्सेदारी बेचती है, जैसे कि LIC, SBI। दरअसल सरकार को देश चलाने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है और इसमें डिसइन्वेस्टमेंट सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया साबित होता है। अपनी कमाई और खर्च के बीच के गैप की भरपाई के लिए भी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लेती है। अब बात करते हैं विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स की। चलिए पुराने बजट से इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2021-22 के बजट में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट से 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था, लेकिन 31 मार्च 2022 तक सरकार महज 13,561 करोड़ रुपए ही जुटा पाई। बाद में सरकार ने 2021-22 के लिए इस टारगेट को ही रिवाइज करके 78,000 करोड़ रुपए कर दिया। 22-23 में भी सरकार ने पिछले साल की नाकामी को देखते हुए डिसइन्वेस्टमेंट से 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था, लेकिन दिसंबर तक सरकार केवल 31,106 करोड़ रुपए ही जुटा पाई। इसका भी एक बड़ा हिस्सा सरकार को LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचकर IPO के जरिए मिला था। LIC में स्टेक सेल से सरकार के पास तकरीबन 20,516 करोड़ रुपए आए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार हर साल बजट में अपनी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बताती है, लेकिन कई दफा सरकार इन टारगेट से चूक भी जाती है। सरकार की कोशिश नॉन कोर कामकाज से निकलकर गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस करने की है और इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट के टूल का इस्तेमाल सरकार करती है। तो यह थी बजट क्लासरूम की खास पेशकश। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस।
मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में सिर्फ मनी 9 पर।